नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। 3 पैसे की आदतें अमीर कैसे बने। इसमें दावा है कि 3 खास आदतें अपनाकर 30 साल से पहले आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है, वो भी बिना किसी रेगुलर जॉब के। हाँ, ये दावा काफी काफी बड़ा है। बिना नौकरी की आज़ादी और 30 से पहले। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। देखना होगा कि ये कितना प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहली आदत जो इसमें बताई गई है, खुद पर निवेश। कहा गया है कि हर महीने सीखने पर मान लीजिए सिर्फ 500 रुपए भी खर्च करें तो लाखों का रिटर्न मिल सकता है। ये थोड़ा हाँ, ये रकम थोड़ी कम लग सकती है, पर यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है। मतलब दस्तावेज का जोर है स्किल बढ़ाने पर, नई चीजें सीखने पर। शायद कोई कोर्स, कोई वर्कशॉप या किताबें, कुछ भी जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। अच्छा, मतलब ज्ञान या हुनर में निवेश। हाँ, बिल्कुल। और ये आपकी कमाई की क्षमता को सीधा बढ़ाता है। खासकर अगर आप पारंपरिक नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कीमत आपके स्किल से तय होती है, आपकी पोस्ट से नहीं। समझ गए। तो ये सिर्फ बचत नहीं, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने जैसा है। ठीक है। अब दूसरी आदत, खर्च से पहले बचत। ये तो हम सुनते ही रहते हैं। इसमें क्या खास है? ये सिद्धांत पुराना जरूर है, पर इस संदर्भ में जहां रेगुलर इनकम नहीं है, ये बहुत अहम हो जाता है। स्रोत कहता है कि मुश्किल समय में यही अनुशासन, मतलब यही आदत काम आई। पैसा आते ही पहले बचा लेना, ये एक तरह का सुरक्षा जाल बन जाता है। आमदनी ऊपर नीचे हो सकती है, पर यह बचत आपको संभाले रखती है, ये स्थिरता देती है। हाँ, ये बात तो है। एक तरह से अनिश्चितता के लिए तैयारी। और फिर तीसरी आदत, ये तो आजकल बहुत सुनने में आ रही है, आय के कई स्रोत बनाना। बिल्कुल। दस्तावेज में उदाहरण भी हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमाना। इस पर दस्तावेज बहुत जोर देता है, डाइवर्सिफिकेशन पर, विविधीकरण। हाँ, क्योंकि एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना, खासकर जब वो नौकरी ना हो, तो जोखिम भरा हो सकता है। अगर कई जगहों से थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, तो एक सोर्स बंद भी हो जाए तो भी आप एकदम से मुश्किल में नहीं पड़ते। सही बात है, रिस्क कम हो जाता है और कुल आमदनी भी बढ़ती है। लेखक के हिसाब से ये रणनीति 30 से पहले आर्थिक स्वतंत्रता पाने में मदद करती है। आप किसी एक बॉस या कंपनी पर निर्भर नहीं हैं। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज के अनुसार ये 3 बातें, खुद पर लगातार निवेश करना, पैसा आते ही पहले बचाना और आमदनी के कई रास्ते बनाना, यही वो तरीका है जिससे 30 से पहले बिना पारंपरिक नौकरी के भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुआ जा सकता है। हाँ, संक्षेप में यही सार है। और देखिए, ये आदतें अपने आप में तो बहुत अच्छी हैं, मतलब वित्तीय सेहत के लिए ये जरूरी हैं ही। इन्हें अपनाने से फायदा तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ एक सवाल है जिस पर शायद सोचना चाहिए। इस स्रोत में आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात की गई है, जो परिभाषा दी गई है, और वहां तक पहुंचने का जो रास्ता बताया गया है, क्या वो सबके लिए एक जैसा हो सकता है? क्या हर किसी के लिए स्वतंत्रता का मतलब वही है? और क्या ये रास्ता हर किसी की परिस्थिति, उनके रिस्क लेने की क्षमता या उनके बैकग्राउंड के हिसाब से सही बैठता है? ये सोचने वाली बात है।